वेलकम बच्चों। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के चैप्टर 1 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जिसमें हम देखेंगे अवतल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी एफ में संबंध का समीकरण निकालने के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। एक अवतल दर्पण दिया गया, ठीक, जिसके बाहर की तरफ क्या कर दिया गया है, पॉलिश कर दिया गया है। ठीक, जिसके बाहर की ओर पॉलिश कर दिया गया है। ये मुख्य अक्ष है जो दर्पण के जिस बिंदु पर जाकर मिलता है उसे P से डिनोट करते हैं और यह ध्रुव होता है। ठीक, ये इसका क्या हो गया, फोकस दूरी। ये हो गया वक्रता केंद्र। ठीक, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर ए बी है। क्या है, कोई वस्तु ए बी है। यहाँ पर एक वस्तु ए बी है। यहाँ से चलने वाली क्या होती है, प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात, अर्थात वस्तु से जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वह दर्पण से आर बिंदु पर टकराने के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है, तथा जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है वह उसी मार्ग में क्या हो जाता है, पुनः वापस लौट जाती है। दोनों ही परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं एक दूसरे को, वहां से मुख्य अक्ष पर एक लंब रेखा ए डैश बी डैश खींच देते हैं। ठीक, मुख्य अक्ष पर एक लंब रेखा ए डैश बी डैश खींच देते हैं। तो मेरे बाबू क्या है, जो प्रकाश किरण सी से होकर जाता है वह दर्पण से, मान लीजिए क्या हो जाता है, इस बिंदु पर टकराने के पश्चात इसी मार्ग में वापस लौट जाता है। दोनों ही परावर्तित किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती, वहां से मुख्य अक्ष पर एक लंब रेखा ए डैश बी डैश क्या खींच दिया जाता है, एक लंब रेखा ए डैश बी डैश खींच दिया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो एक लंब रेखा ए डैश बी डैश खींच देते हैं। ठीक है, तथा हम बिंदु आर से भी क्या करते हैं, बिंदु आर से हम लोग क्या करते हैं, बिंदु आर से एक लंब रेखा आर एन खींच देते हैं। ठीक, क्या खींच देते हैं, आर एन खींच देते हैं। ठीक, एक लंब रेखा क्या करते हैं, आर एन खींच दिया जाता है। तो यहां पर क्या हो गई, माना वस्तु की दूरी पीबी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस, क्योंकि आपको पता है ध्रुव से दो जो दूरियां बाईं ओर मापी जाती हैं उन्हें ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाता है। ठीक है, वस्तु की दूरी हो गई। उसके बाद लिखेंगे हम लोग प्रतिबिंब की दूरी, पी बी डैश बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बी। फोकस दूरी क्या हो जाएगा, फोकस दूरी पी एफ बराबर कितना हो जाएगा, माइनस एफ। वक्रता त्रिज्या पीसी बराबर माइनस आर। तब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज एबीसी तथा समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश सी से यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी तथा समकोण त्रिभुज
ए डैश बी डैश सी। ठीक, यहाँ पर लिखा जाएगा ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर बी सी बटे बी डैश सी। इसे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मानेंगे। ठीक है, यह होता है समकोण त्रिभुज के समरूपता का नियम कि उनके भुजाओं का अनुपात जो होता है दूसरे भुजाओं के अनुपात के क्या हो जाता है, बराबर। ठीक है, अब पुनः हम लोग क्या करेंगे, दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे। अब की बार समकोण त्रिभुज कितना लिया जाएगा, आर एन एफ, तथा समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश। ठीक, समकोण त्रिभुज आर एन एफ तथा समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। ठीक, क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेंगे हम लोग एन आर बटे क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, मतलब इसका लंब बटे इस त्रिभुज का लंब बराबर हो जाएगा इसका आधार बटे इस त्रिभुज का आधार, यानी एन एफ बटे कितना हो जाएगा, बी डैश कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, परंतु आप ये जान लीजिए एन आर जो होगा ए बी के बराबर, क्यों, समांतर रेखा के बीच की दूरी है। क्यों ऐसा हो रहा है, समांतर रेखा के बीच की क्या है, दूरी है। क्या आप देखेंगे ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ए बी और एन आर, इनके बीच की क्या है, दूरी है। तब हम लिख सकते हैं क्या मेरे बाबू, तब एन आर की जगह पे क्या लिखेंगे, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर कितना हो जाएगा, एन एफ बटे कितना हो जाएगा, बी डैश कितना हो जाएगा, एफ। इसे समीकरण नंबर 2 मान लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जब मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहीं पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर क्या हो जाता है, 2 से। अब देखेंगे इसका बायां पक्ष इसका बायां पक्ष और इसका बायां पक्ष दोनों आपस में बराबर है, तो इनका दायां पक्ष इसके दाएं पक्ष के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, तो आपका हो जाएगा बी सी बटे बी डैश सी बराबर क्या हो जाएगा, एन एफ बटे बी डैश क्या हो जाएगा, एफ। तो बी सी बटे बी डैश सी बराबर क्या हो जाएगा, एन एफ बटे बी डैश क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। आप जानते हैं परंतु नहीं, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत कैसा हो, छोटा हो, तब यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो तब उस स्थिति में क्या हो जाएगा, आर बिंदु एन के पास पी के पास होगा, तब बिंदु आर नहीं एन, तब बिंदु एन पी के समीप होगा। अतः आप कह सकते हैं कि एन एफ जो होगा पी एफ के बराबर हो जाएगा, एन एफ जो होगा पी एफ के क्या हो जाएगा, बराबर। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जहां पर एन एफ है वहां पर क्या रख देंगे, पी एफ रख लेंगे। तो पुनः हम लोग लिखेंगे ए बी बटे कितना हो जाएगा, ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, एन एफ बटे क्या हो जाएगा, एन एफ की जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे, पी एफ लिखेंगे, और क्या हो जाएगा यहाँ पे बी डैश क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। हमें क्या हो गया मेरे भैया, समीकरण एक प्राप्त हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके दूरियों को लिखेंगे। ठीक है, ए बी डैश नहीं, ए वाला समीकरण नहीं लिखना मेरे भैया, हमें जो ए समीकरण प्राप्त हुआ है यहाँ से लिखना। देखो ये गलत लिख दिया गया था, फिर से देखेंगे ए वाले समीकरण में हम देखेंगे। ठीक है, तो हमें बाईं तरफ प्राप्त हो गया बी सी बटे क्या, बी डैश सी बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन एफ की जगह पे क्या लिखेंगे, पी एफ बटे क्या हो जाएगा, बी डैश क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। बी सी बटे बी डैश सी बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ बटे बी डैश एफ होगा।
अब हम लोग क्या करेंगे, इनकी दूरियों को रखेंगे। इनकी दूरियां क्या है, जैसे आप देख रहे हैं मेरे बाबू, बी और सी है, तो इस दूरी का इसमें कहीं पर वर्णन नहीं है, तो इस दूरी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जब पीबी में से पीसी घटाएंगे तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा, और क्योंकि हमें पीबी और पीसी का मान भी पता है तो हमें उसको सरल भी कर लेंगे। तो बीसी की जगह पे लिखा जा सकता है पीबी माइनस क्या लिखा जा सकता है, पीसी बटे बी डैश सी की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, पीसी में से पी डैश बी घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे पीसी माइनस पीबी क्या हो जाएगा डैश बराबर, पीएफ का डिस्टेंस पता है उसको वैसे लिखेंगे, बी डैश एफ बराबर क्या हो जाएगा, पीबी डैश क्या होगा, पीबी डैश में से हमें घटा देना है क्या, पीएफ घटा देना है, क्या घटा देना है, पीएफ। ठीक, तो उस अवस्था में हमें बी डैश से प्राप्त होगा। अब इनके मान को रखेंगे, पीबी हमारा कितना है माइनस यू, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस यू माइनस पीसी का मान कितना दिया है माइनस आर, तो ब्रैकेट में माइनस आर हो जाएगा बटे पीसी का मान क्या हो जाएगा माइनस आर होगा। ठीक है, यहाँ माइनस हो गया, और पीबी डैश क्या है, पीबी डैश का क्या है माइनस क्या है वी है। ठीक, बराबर पीएफ का कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा एफ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा पीबी डैश क्या हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा माइनस पीएफ, पीएफ बराबर क्या हो जाएगा ब्रैकेट में माइनस एफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए माइनस यू माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस आर। ठीक, क्या हो जाएगा माइनस आर प्लस कितना हो जाएगा वी होगा, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाता है। आगे लिखेंगे बराबर यहाँ माइनस एफ बटे कितना हो जाएगा माइनस वी, फिर माइनस का गुणा माइनस में करेंगे कितना हो जाएगा प्लस एफ हो जाएगा। ठीक है, अब हमें को करना क्या है, हम लोग जानते हैं मेरे बाबू कि r बराबर हमारा क्या हो जाता है 2f होता है, r बराबर क्या हो जाता है 2f होता है। तो मेरे बच्चों हम जानते हैं क्या कि जो r बराबर होता है, परंतु क्या होता है r बराबर क्या होता है 2f, तब हम लोग करेंगे क्या, जहां जहां r की वैल्यू दिया गया है वहां पर क्या लिखेंगे 2f, तो हो जाएगा u प्लस कितना हो जाएगा 2f होगा बटे क्या हो जाएगा माइनस 2f प्लस कितना हो जाएगा v होगा बराबर माइनस f है बटे कितना हो जाएगा माइनस b प्लस कितना हो जाएगा f। अब हमें क्या करना है तिरछा गुणा, तिरछा गुणा में क्या होता है इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे माइनस b प्लस कितना हो जाएगा f। ठीक है, और का गुणा करना है किसमें माइनस यू प्लस कितना हो जाएगा 2f में बराबर माइनस एफ का गुणा किसमें करना है माइनस 2f प्लस क्या हो जाएगा b में कर लेना है। ठीक है मेरे बच्चों, तो हम क्या करेंगे इनका गुणा करेंगे। अब देखिए गुणा हम यहाँ पर कर लेते हैं, किसका गुणा करना है यहाँ देखेंगे माइनस बी प्लस एफ का गुणा करना है माइनस यू प्लस कितना हो जाएगा 2f में करना है। ठीक है, 2f का f में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर, 2f का माइनस b में करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 2bf होगा, यहाँ प्लस रहेगा। ठीक, और माइनस u का b में करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस ub, और माइनस u का f में करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा uf हो जाएगा। ठीक है, अब इनको हम ऐड कर लेंगे और एक किनारे से लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे 2f स्क्वायर हो गया हमारा प्लस कितना हो जाएगा आपका ub हो गया माइनस क्या हो गया uf हो गया। ठीक, माइनस क्या हो जाएगा 2bf हो गया बराबर इनका गुणा इसमें करेंगे प्लस कितना हो जाएगा 2f क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा v और कितना हो जाएगा f, 2f स्क्वायर से 2f क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, और यहाँ 2bf है इसको इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ देखेंगे यहाँ ub माइनस क्या हो जाएगा uf बराबर कितना हो जाएगा माइनस bf प्लस कितना हो जाएगा 2bf हो गया, इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक, तो ub माइनस क्या हो जाता है uf बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे bf हो गया। ठीक, हमें क्या हुआ ये समीकरण इतना प्राप्त हुआ, इस दो में से एक को घटाएंगे हमें एक प्राप्त होगा। अब हमें क्या करते हैं दोनों पक्षों में यूबीएफ से भाग कर देंगे, यहाँ लिखेंगे
दोनों पक्षों में क्या करना है, UBF से भाग करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, UB बटे UBF प्राप्त हुआ माइनस UF बटे UB क्या हो जाएगा, F बराबर BF बटे क्या प्राप्त हो जाता है, UBF। ठीक है, अब आप देखेंगे UB से UB कैंसिल, UF से UF कैंसिल, BF से BF कैंसिल, लिखा जाएगा क्या मेरे बाबू, 1/F इक्वल माइनस 1/B बराबर कितना हो जाएगा, 1/U। हम लोग क्या करेंगे, इसको इस पार लेकर चले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 1/F इक्वल टू 1/U प्लस ये माइनस है, इस पार जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस 1/ क्या हो जाएगा, प्राप्त होगा। तो ये हमारा क्या हो गया मेरे भैया, UBF में समीकरण हो गया। ठीक है, इस समीकरण को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे R, देखिए इन दोनों को हम बाएं तरफ करेंगे, इसको R क्या हो जाएगा, 1/U प्लस 1/ कितना हो जाएगा, B बराबर 1/ कितना हो जाएगा, ये होता है मेरे भैया अवतल दर्पण के लिए UB तथा F में संबंध, जहां U बराबर क्या है, वस्तु की दूरी, किसकी दूरी हो जाएगी, वस्तु की दूरी, B जो होगा प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा, किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, और F बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे क्या होगा, फोकस दूरी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज क्या किया है, अवतल दर्पण के लिए UBF में संबंध को प्राप्त किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आज क्लास 10 के प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर में दर्पण, अवतल दर्पण के लिए क्या किया है, UBF में संबंध को प्राप्त किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10 से संबंधित और भी महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको क्लास 10 से संबंधित, क्लास 10 विज्ञान से संबंधित और भी महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त होता है। अब जिला में गुड कर दूं।